हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो 12th चैप्टर रनिंग में है, 12th क्लास, चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, ये सारा मैं लास्ट 2 वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को विजिट करो, उसके बाद फिर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेसिकली मैंने सॉलिड्स आपको दो तरह से बताए थे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, जिसमें से अमॉर्फस सॉलिड्स को हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सूडो सॉलिड्स होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, वो सॉलिड है ही नहीं एक्चुअल में। तो हमें सिर्फ पढ़ना था यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब हम आज का जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम बेसिकली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 4 कैटेगरी में। पहला होता है आपका आयनिक सॉलिड, ठीक, आयनिक सॉलिड्स। दूसरे होते हैं बच्चों आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। तीसरे होते हैं बच्चों आपके कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स। इनका एक और नाम होता है, इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, ठीक। और आपका फोर्थ होता है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स। क्लियर बच्चों यहां तक? अब देखो, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों 3 कैटेगरी में, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, एंड फोर्थ होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये हो गया बच्चों आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इस पूरे फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 1 बाय 1 हमें सारी चीजें क्लियर करनी है यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके सारे सॉलिड्स को हम क्लियर करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड्स कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे आयनिक सॉलिड को समझते हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड्स। तो देखो आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? आयनिक सॉलिड्स का मतलब होता है दो सॉलिड्स, दो सॉलिड्स इन विच constituents are ions, ions like positive or negative। यानी ionic solids are those solids in which constituent particles are ions। यानी ऐसे सॉलिड जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो आयंस हों। लाइक इसका जो एग्जांपल है वो हो गया आपका NaCl, यानी सॉल्ट। सॉल्ट एक आयनिक सॉलिड होता है। अब जैसे सॉल्ट में देखो तो इसमें क्या आयंस है कि नहीं है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी ये NaCl किससे मिलके बना है? ये सोडियम और क्लोरीन दोनों के आयन से मिलके बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हम NaCl एक सॉलिड क्रिस्टल है, लेकिन सॉलिड क्रिस्टल के अंदर भी कौन सा क्रिस्टल है? ये आयनिक सॉलिड है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ही कौन सा सॉलिड हुआ? आयनिक सॉलिड, क्योंकि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है बच्चों? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो सॉलिड्स इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हैशटैग लगा के लिखो यहाँ पे, हैशटैग, कि इनके बीच में ये जो कनेक्शन, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल जिस फोर्स के साथ जुड़े हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये आपस में जुड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि आयनिक सॉलिड के अंदर कौन सा फोर्स होता है, तो यू सिंपली से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, स्क्रीनशॉट लो, दूसरे सॉलिड्स की तरफ मूव करते हैं। ओके, वेरी गुड।
अब देखो बच्चों, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब देखो जनरल वे में अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दो सॉलिड्स इन which constituent particles are molecules। देखो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस थे, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं फर्दर डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। पहला था हमारा पोलर सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? पोलर सॉलिड्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो मॉलिक्यूल हो वो पोलर नेचर के हों। ठीक है, यानी पोलर सॉलिड्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे पोलर सॉलिड्स का मतलब हो गया कि ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर नेचर के हों। जैसे एग्जांपल HCl। अब HCl सॉलिड है, अब HCl में जरा देखो तो यहाँ पे क्या होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, यानी पोल्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब HCl सॉलिड तो होगा, लेकिन कैसा होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा ना, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कैसा? पोलर सॉलिड, यानी इसमें पोल्स जनरेट हो रहे हैं। पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? पोलर जो होता है वो हमेशा डिफरेंट एटम के बीच में होता है, यानी डिफरेंट एटम जब कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे हमेशा पोलर होता है। नॉन पोलर की बात हम करते हैं, दूसरा है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है बच्चों? नॉन पोलर का मतलब होता है सेम एलिमेंट जो सेम एलिमेंट्स के बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे Cl2, H2, O2, N2, ये सब। अब देखो यहाँ पे कोई पोल्स हो सकता है, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो O डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे कोई पोल्स हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, तो पोलर सॉलिड्स जहां पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जिनके बीच में पोल्स जनरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जहां पे पोल्स नहीं होते, और नॉन पोलर हमेशा सेम एलिमेंट्स के बीच में होता है। Cl Cl, H H, O O, N N, यानी सेम एलिमेंट। यहाँ पे डिफरेंट हो गया, देखो हाइड्रोजन अलग है, Cl अलग है। ठीक है, तो ये हो गए पोलर सॉलिड्स, ये हो गए नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आता है बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीसरा हमने यहाँ पे क्या किया था? हाइड्रोजन बॉन्डेड किया था। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है? 3 सब्सटेंस याद रखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, और वो सॉलिड में है तो उनको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जैसे मान लो HF, ठीक है, H2O, NH3। अब देखो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, HF, H2O, NH3। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां पे बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये हो गया आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब। अब देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी दो सॉलिड्स इन विच कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, सबके एग्जांपल्स हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड का मतलब होता है बच्चों, उसको हमने एक और नाम दिया नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, उसको हमने नाम दिया नेटवर्क सॉलिड। ठीक, नेटवर्क सॉलिड। ठीक, अब देखो इसको समझो, यहां पे जो कोवेलेंट होता है ये होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट होती है, आपको पता है। अब जैसे इसका एग्जांपल है डायमंड। अब डायमंड एक सॉलिड है, क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसा? कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि देखो डायमंड 4 बॉन्ड बनाता है। डायमंड मतलब क्या? एलोट्रोप है कार्बन का, ये 4 बॉन्ड इसने बनाए। अब ये 4 बॉन्ड इसने कार्बन से बना लिए। अब इस कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन से, ये कार्बन ने भी 4 बॉन्ड अपने कार्बन से बना लिए। ये यहां कनेक्ट कर दो, यहां कनेक्ट कर दो, तो देखो एक नेटवर्क बनता जा रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना एक नेटवर्क। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर क्या था? ये था इस तरह से, ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये डायमंड ने फिर यहाँ 4 बॉन्ड बनाए अपने,
ये 4 बॉन्ड इसके बन गए, ठीक। अब ये डायमंड फिर 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बनता जा रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। देखो हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता चला जाएगा यहाँ पे, ये कार्बन फिर बनाएगा इधर ये। तो ये क्या हो रहा है, एक यहाँ पे नेटवर्क बनता जा रहा है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क, इसी को हम बोलते हैं। और ये सब क्या है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है कार्बन टू कार्बन, यानी नॉन मेटल के बीच में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, यानी नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो यहाँ पे, इसके यहाँ पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसका एग्जांपल तो हो गया डायमंड, यहाँ पे इसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है, बहुत हाई होते हैं किसके, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रखनी है कि ये जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और नेचर में ये हार्ड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, एमपीबीपी क्या होते हैं इनके, एमपीबीपी बहुत हाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और नेचर में हार्ड होते हैं। अब हैशटैग लगा के यहाँ पे एक नई चीज आप देखोगे, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नेचर में सॉफ्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा लो होता है, जबकि है ये क्या, ग्रेफाइट क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है बच्चों, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट सॉलिड है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और नेचर में हार्ड होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होने के बाद भी सॉफ्ट नेचर में होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो।